नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने ली विभाग की समीक्षा बैठक। रबी की फसल की खरीद को लेकर दिए निर्देश। सभी तैयारियां 31 मार्च तक करने के आदेश। पिथौरागढ़ के नैनी एयरपोर्ट के लिए 42 सीटर विमान को मंत्रालय ने दी मंजूरी। पर्यटकों को काफी मिलेगी सुविधा। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। उत्तराखंड के जसपुर में एसीबी की कार्रवाई। आवास परिषद में 10,000 की रिश्वत लेता सफाई कर्मचारी गिरफ्तार। घर की तलाशी में करीब 4 लाख की मिली नकदी। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई। 5 महिला उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर काम कर रही पुलिस। अब तक 89 लोगों को किया जा चुका है अरेस्ट। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। सीमांत पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 42 सीटर विमान के संचालन को मंजूरी प्रदान की है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस हेतु आभार प्रकट करते हुए कहा कि 42 सीटर विमान के संचालन से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी और ज़्यादा सुदृढ़ होगी। यमुना कॉलोनी स्थित अपने कैंप कार्यालय में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए और जानकारी देते हुए बताया कि इस साल रबी की फसल की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि जून महीने तक चलेगी। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को रबी की फसल की खरीद को लेकर सभी तैयारियां 31 मार्च तक पूरे करने के निर्देश दिए। रबी की फसल की खरीद का समय जो है वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा साफ साफ कहा गया है कि रबी की फसल की खरीद जो है वह 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कर ली जाए। और उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चूँकि आज 1 मार्च है, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हम उसकी संपूर्ण तैयारियां जो है वो कर लें। इसके साथ ही भारत सरकार ने अब की बार गेहूं की एमएसपी भी निर्धारित कर दी है, जो कि 2275 रुपये पर क्विंटल जो है भारत सरकार द्वारा रखी गई है। और साथ ही जो क्रय केंद्र एजेंसियां हैं, आज उनको भी हम लोगों ने इस बैठक में आमंत्रित किया था, ताकि जब वे गेहूं की खरीद करें तो गेहूं की खरीद करने के साथ साथ 72 घंटे के अंतर्गत जो है हमारे किसानों के भुगतान को भी सुनिश्चित करना की जिम्मेदारी को वो तय करे। यह भी साफ निर्देश दे दिया गया है। इन दिनों सितारगंज क्षेत्र के लोग आवारा पशुओं से खासा परेशान है। वहीं सितारगंज क्षेत्र के ग्राम सभा ढोरा सिसई खेड़ा के किसान आवारा पशुओं से परेशान होकर क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को अपनी ट्रॉलियों में भरकर उप जिला अधिकारी कार्यालय कि जिस तरीके से मवेशी छोड़े जा रहे हैं, उन मवेशी जो है लगातार हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हम मवेशियों को भरकर यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। उन्होंने कुछ समस्या के समाधान के लिए हमारे लिए एक ट्रॉली के लिए व्यवस्था करवा दी है गौशाला में। अन्य जो पशु हैं जो ट्रॉलियों में हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम एसडीएम साहब भी बात कर रहे हैं और हम भी किसी एनजीओ के माध्यम से लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं।
जोशीमठ पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि जोशीमठ पुलिस प्रशासन की टीम लगातार सभी छोटे बड़े वाहनों को रोक रही है और संबंधित कागजातों को चेक कर रही है। बता दें यदि किसी भी प्रकार के वाहनों में वाहन संबंधित कागजात आदि अधूरे मिल रहे हैं तो उनके खिलाफ जोशीमठ पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। नैनीताल में मल्लीताल क्षेत्र स्थित एक दुकान में चोरी का मामला सामने आया, जिस पर दिव्यांग दुकानदार द्वारा मल्लीताल कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मल्लीताल पॉपुलर कंपाउंडर क्षेत्र में दुकानदार नदीम के जनरल स्टोर में सुबह अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए हजारों रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद दुकान स्वामी मोहम्मद नदीम ने बताया कि वो शहर से बाहर गए हुए थे। शुक्रवार को जब सवेरे वो दुकान में पहुंचे तो दुकान का शटर टूटा हुआ था और सारा सामान फैला हुआ था। उसमें काफी सामान भी चोरी हुआ है, पैसे जो चिल्लर पड़े थे वो भी चोरी हुए। बीती 25 तारीख की रात में एक बार भी चोरी हुई थी, आज फिर चोरी हो गई है। उसकी रिपोर्ट मैंने थाने में बोला था, कोई नहीं आया। वहां से तो कल कोई आया नहीं था क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे। अब कल रात जो है फिर चोरी हो गई है। हम काम कैसे करें? अगर यहाँ नैनीताल शहर में अगर ऐसा होगा काम कैसे करेगा आदमी? एक तरफ जहां पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते विजिलेंस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम ने शिकायत के बाद संपत्ति प्रबंध कार्यालय आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया और वहीं उनके किराए के घर से तलाशी में 3,91,000 रुपए भी बरामद हुए। बता दें कि लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर मुकेश कुमार जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर देने के नाम पर उनको उपलब्ध करने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है और संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। हल्द्वानी में बीते 8 फरवरी को बनभूलपुरा हिंसा में शामिल महिला पत्थरबाजों की पुलिस ने गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर कई टीम काम कर रही है और आगे भी अन्य महिलाओं की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के नुकसान का आकलन भी प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। देखिए, बनभूलपुरा में जो घटना हुई है उसमें 3 एफआईआर लिखी गई थी। अब इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है और जिस तरीके से जो वहाँ पर उपद्रव करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो उनको गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पे पुलिस पार्टी पे पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट कर उन्हें वसंत उत्सव की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने राजभवन में आयोजित वसंत उत्सव का अवलोकन कर इस मौके पर आयोजित आकर्षक पुष्प प्रदर्शनी की सराहना करते हुए इस आयोजन को प्रकृति से जुड़ने का सार्थक प्रयास बताया। कहा कि विभिन्न प्रजाति के पुष्पों का
सौंदर्य मानसिक शांति के साथ पर्यावरण की स्वच्छता का भी संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रकार के पुष्पों के लिए भी उत्तराखंड की पहचान रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग की भी सराहना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली। हाल ही में लिए गए उनके कुछ खास फैसलों की वजह से उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस लिस्ट में 61वां स्थान है। सीएम धामी लगातार 2 बार से उत्तराखंड के सीएम हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सख्त नकल विरोधी कानून बनाने के कारण उन्हें विशेष पहचान मिली है। देहरादून से सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित रायपुर ब्लॉक विधानसभा डोईवाला के नाही कला, सनगांव और सिंधवाल गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की बात कही और विरोध करते हुए कहा, जब तक सड़क नहीं बनती तब तक हम वोट नहीं देंगे और कोई भी नेता वोट मांगने गांव में ना आए। ग्रामीणों के विरोध के बाद डोईवाला तहसील, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और राजस्व प्रशासन की टीम सेक्टर मजिस्ट्रेट विजय प्रताप सिंह के साथ ग्रामीणों से वार्ता करने गांव में पहुंची, पर ग्रामीणों ने प्रशासन की बात को नकारते हुए सड़क निर्माण की बात प्रमुखता से रखी और कहा कि जब तक हमारी सड़क का निर्माण नहीं होता हम चुनाव बहिष्कार के निर्णय पर अड़िग रहेंगे। हमारा बहिष्कार तो अभी चलता रहेगा, लेकिन अब जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार तक अगर हमारी फाइल पहुंची हुई है, वो हमें बता रहे कि आप अपना अधिकार दें, जो मतदान हमारा अधिकार है उसको दें। लेकिन जब तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। हमें जब तक पक्का लेटर में या तो किसी चीज मतलब हमें होना चाहिए कि हाँ हमारी सड़क बनेगी तभी हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। कितनी की कार्रवाई की जाएगी और इनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। मताधिकार आपका ड्यूटी और राइट दोनों है और उसके माध्यम से आप संतोष असंतोष व्यक्त करते हैं तो उसका प्रयोग जरूर करिए। और ये लोग अभी कह रहे हैं कि 15-20 दिन हम वेट कर रहे हैं, जैसे भारत सरकार से जो भी डिसीजन आएगा उसके क्रम में ये लोग अपना आगे निर्णय लेंगे। और हमने अपना जो स्थिति थी उससे इनको अवगत कराते हुए इनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये लोग मताधिकार का प्रयोग करें बनाकर, क्योंकि 90% रोड ये फॉरेस्ट में है तो पूरी प्रस्ताव इसका बना के नोडल के यहाँ से भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। जैसे ही भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होती है तो तुरंत इस पर कार्रवाई जो भी उचित होती है वो कार्रवाई करके तुरंत कार्य शुरू कराया जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि अभी भारत सरकार में 17 ऐसे में बीती रात ट्रैक्टर ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव के पोस्टमार्टम से वापस आने के बाद मामला उस समय गर्मा गया जब पीड़ित परिजन रायसी पुलिस चौकी पहुंचे और वहां उन्होंने ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर नहीं पाया। उन्होंने मामले की जानकारी लक्सर पुलिस से करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। गुस्साए परिजनों ने सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं है कल का ट्रैक्टर वाले का ट्रैक्टर की चौकी में नहीं है। जो ट्रैक्टर पुलिस वाले दिखा रहे हैं वो ट्रैक्टर दूसरा पुराना ट्रैक्टर, वरना हमारी नजरों में जो हमने ट्रैक्टर देखा महिंद्रा 585 ट्रैक्टर नया और 555 ट्रैक्टर दिखा रहे हैं। पूरी थानेदार भी हमें चौकी में नहीं मिल रहा। हम ये चाह रहे हो ना मुजरिम को यहाँ लाओ, ट्रैक्टर भी यहाँ लाओ, हमें दिखाओ। हल्द्वानी में पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस में व्यापक अभियान चलाएगी। हल्द्वानी कोतवाली में इसकी शुरुआत की गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पहले 15 मार्च तक बाल भिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को
चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता अभियान होगा। ऑपरेशन मुक्ति का अभियान है जिसमें कि इस वर्ष का थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दें, सपोर्ट टू एजुकेटेड चाइल्ड। मतलब बच्चों को भीख नहीं देनी है, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। आपने देखा होगा कि गत वर्षों में भी प्रोग्राम चले हैं, इस वर्ष भी 1 माह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके 2 फेज हैं। प्रथम चरण में हम बच्चों को चिन्हित करेंगे, जैसे आपने देखा होगा चौराहों पर जो भीख मांगते हैं, कूड़ा बेचते हैं या गुब्बारे बेचते हैं या अन्य गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको चिन्हित कर हम उनके पुनर्वास और उनके स्कूल में दाखिला के लिए प्रयास करेंगे। धरोहर विकास संस्था विगत 8 वर्षों से स्ट्रीट चिल्ड्रन जो बाल भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चे हैं या कूड़ा बीनने में या समाज की मुख्य धारा से कटे हुए बच्चे, इन बच्चों पे काम कर रही है सर। इनके लिए हम लोग बेसिकली डे केयर एक सेंटर हम लोग संचालित कर रहे हैं 25 बच्चों की क्षमता के साथ, जो हल्द्वानी शहर में भीख मांगने, कूड़ा बीनने, समाज की मुख्य धारा से जो कटे हुए बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग एक अपने परिवार के जिनमें जो जितने भी एक डे केयर में बच्चे को आवश्यकता होती है दिन की व्यवस्था, वो चीजें हम पूरा कर रहे हैं। सौर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के बैनर तले संगठन जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी के नेतृत्व में चंपावत के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बैठक की। संगठन जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी ने बताया, सस्ता गल्ला विक्रेता लंबे समय से मानदेय और पिछले बिलों और लाभांश के भुगतान की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जोशी ने कहा, सरकार के इस रवैये से तंग आकर समस्त गल्ला विक्रेताओं ने 5 मार्च से जिला पूर्ति कार्यालय लोहा घाट अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया है। मैं चंद्रमोहन जोशी सौर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन की ओर से बोल रहा हूँ और हमारी ये मुख्य मांग है कि एक तो हमको मानदेय दिया जाए और दूसरा हम 5 तारीख से हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है जो लगातार चलता रहेगा। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो उसके लिए हमें आगे भी और कार्य करना पड़ेगा। हमारा क्रमिक अनशन हमारे पूर्ति निरीक्षक का गोदाम है यहाँ छमनिया में, उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसमें बाराकोट, पार्टी, लोहाघाट और चंपावत, जिला चंपावत के सभी सस्ता गल्ला विक्रेता इसमें संभवतः तो बंद रहेगी। अगर कोई सरकार ने हमें कुछ आश्वासन दिया तो हम खोल के कार्य शुरू करें। मांगे हमारी तो सबसे प्रथम मांग ये है कि हमें मानदेय दिया जाए और सस्ता गल्ला विक्रेताओं का जो पूरों का भाड़ा वगैरह सरकार ने हमें दिया नहीं है, कोविड से लंबित पड़ा हुआ है, उसको तुरंत दिया तो बहिष्कार करने का हमारा पूर्ण। जोशीमठ में एक बार फिर से पहाड़ों में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई तो वहीं ऊंची चोटियों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। बर्फबारी और बारिश के चलते अब ग्रामीण इलाकों में ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। स्थानीय लोग बर्फबारी और बारिश के चलते अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।